नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता क्लासेज में। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है मेरा पेपर है वह है यूपीएचसीएस यूपीएचईएससी यानी कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो 13 नवंबर को आज पेपर हुआ था। उसमें जो सेकंड शिफ्ट में जो परीक्षा हुई, उसमें जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसके उत्तर को लेकर के हम आए हैं इस पे चर्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है कि इसका उत्तर क्या होगा। बार बार क्वेरी जा रही कि सर एक आंसर की इसका डाल दीजिए। तो मैं यह वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। यह प्रश्न किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है? चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक। दूसरा प्रश्न है, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी मानी? किसने माना? बर्केन हेट के द्वारा। बर्केन हेट ने इसको सबसे सुसंगठित पार्टी माना है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है? उत्तर होगा बेसाल्ट। ठीक। चौथा प्रश्न है, महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? लवणता कब घटती है? इसका उत्तर होगा जब भारी वर्षा होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण से संबंधित है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल क्या है? राज्य में शामिल तीनों चीजें हैं, भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय व सभी अन्य प्राधिकारी। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर सी होगा, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां, संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 110 के तहत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान से के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 16(4)(a) में। ठीक। अनुच्छेद 16(4)(a) में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों जे.आर.डी. टाटा ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की। उस योजना को क्या कहा जाता है? उस योजना को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नासा का एक नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट मुख्यतः किस मिशन के लिए है? यह क्षुद्र ग्रह के लिए था। पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना था। ठीक। इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12वां, पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? तो इसका नाम है डिप्को वैन। डिप्को वैन, डी उत्तर, 13 का उत्तर डी। ठीक। 14वां है, सुमेलित करने के लिए है। इसका उत्तर होगा सी, केरल एथलेटिक्स, हरियाणा कुश्ती। ठीक। ऐसे आप करके मिला लेंगे, इसका उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया था? दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया नई स्कूल बैग नीति, जिसमें बच्चों के बैग के वजन को निर्धारित किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके अभिवृत्ति से, एटीट्यूड से। ठीक। अगला प्रश्न है 17वां, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था ब्लूम के द्वारा। किसने प्रतिपादित किया? ब्लूम ने किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है 18वां, नैक। नैक का फुल फॉर्म क्या है? नैक का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर होगा डी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? 24 जुलाई 1956 को घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विश्वविद्यालय परिवार में लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है, को जाना जाता है किसके द्वारा? स्वयं प्रभा के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? कौन है? विंडोज 98। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है किसके?
1024 GB के। ठीक, 1024 GB के। अगला प्रश्न है 23वां, संगणक के अर्थ में कुकीज क्या है? कुकीज एक ऐसा है कि वेबसाइट पर विज्ञापन रोकने का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, मोडम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? यह समकालीन, सैंक्रोनस, ठीक, समकालिक। बी उत्तर होगा। मोडम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? समकालिक में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं करता? कौन नहीं करता? टेलीग्राम। ठीक, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? 2011 से 20 तक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी खाद्य कवक है? एगेरिकस। ठीक, एगेरिकस खाद्य कवक है। अगला प्रश्न है स्टेनेसियस क्या है? स्टेनेसियस है ब्राजील में एक छोटी भू संपत्ति। ठीक, उत्तर होगा बी, 28 का बी। अगला प्रश्न है चार्नोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित थी? रेडियोधर्मी विकिरण से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अधिक पाई जाती है? किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर होगा ए, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, तो आप लोग 30 के 30 क्वेश्चंस आप लोग उत्तर मिला लीजिए अपना। उस हिसाब से आप लोग जिसका अगर 20 से 25 के बीच में भी हो तो वह इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें, क्योंकि उनका ऑप्शनल तो अच्छा होगा ही। बस जीएस में एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में जिसका सही होता है उनका अच्छा उत्तर माना जाता है। तो आज का वीडियोज मेरा यहीं तक। जिसको भी मेरा यह वीडियोज पसंद लगा हो प्लीज वे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू, नमस्कार।